अगर इन बातों को ध्यान में लाओगे तो सिमरन भजन जरूर बढ़ेगा। साध संगत जी, सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर सिमरन भजन करो, परमात्मा के नाम के साथ प्रीति जोड़ लो और सारा दिन ही सतगुरु के नाम को जपते रहो। क्योंकि नाम का सिमरन भजन करते करते हमें अंतर में शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। तो भाई अंतर में शब्द धुन सुनते रहो और शब्द का प्रकाश देखते रहो। और केवल यही उस कुल मालिक की सच्ची भक्ति है, सच्ची आराधना है। और यही भक्ति सतगुरु के मन को भाती है, प्यारी लगती है। क्योंकि अंतर में इसी शब्द धुन को सुनकर, शब्द के प्रकाश को देखकर हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और इसलिए शब्द धुन सुनते हुए, प्रकाश को देखते हुए हम इस माया रूपी संसार से बचे रहते हैं और फिर हम उस परमात्मा के घर में पहुंच जाते हैं जो हमारा असली घर है, असली ठिकाना है। क्योंकि ओंकार ने संसार बनाया है और हमें पूर्ण संत सतगुरु ने नामदान दिया है और अंतर की धुन हमें सतलोक तक, सचखंड तक। ओंकार जग उपजे, बिकारे जग जाए, आनंद बैन बजाई कर रहो, गगन मठ छाए। उस ओंकार ने दुनिया बनाई है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब हम इस नाम के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमारे अंतर से सभी विकार चले जाते हैं। और जब अंतर में हम इस नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो आनंद बैन बजाई कर हो, गगन मठ छाए। इसलिए भाई अंतर की धुन हमें सतलोक तक ले जाती है और फिर धुन ही अंतर में प्रकाश पैदा करती है। और अंतर में ये धुन बड़ी ही सुंदर और मन को मोहने वाली होती है। और इसके साथ जुड़ जाने पर हमारे सभी विकार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सभी विकार, इनको मन त्याग देता है। शब्द सुनत संसार सब छूटा, सरवन कपाट बजर का टूटा। कहा जाता है कि मन के सभी संशय खत्म हो जाते हैं और फिर इस संसार के भ्रम में हम नहीं फंसते हैं। धुन सुनने पर यह संसार के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो इस संसार में बहुत सारी भक्तियां हैं, मगर मन केवल अंतर्मुख भक्ति को ही अपनाता है, भजन साधना को ही अपनाता है। क्योंकि यह सतगुरु की कृपा है। क्योंकि देखो, सारा संसार ही भारी भक्ति को अपनाता है, परमात्मा को बाहर ढूंढता है, मगर उस पर तो सतगुरु की कृपा है जिसने हमें समझाया है और रास्ता बताया है, जिससे हम अंतर्मुख होकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। क्योंकि आत्मा गुरु को पहचान जाती है कि यही वो परम पिता परमेश्वर है जिसने इस मृत्यु लोक में मुझे सहारा दिया है, मेरी संभाल की है और यही सच्चा सहारा है। क्योंकि बाकी सभी सहारे तो यही धरे के धरे रह जाते हैं, मगर उस कुल मालिक का, परमात्मा का सच्चा सहारा है जो कि इस मृत्यु लोक में भी हमारा सच्चा सहायक है, मददगार है और यहाँ से जाने के बाद भी उस लोक में भी हमारा सहारा बनता है। और इसीलिए मन नाम भक्ति में लगा रहता है, चाहे नाम कह लो चाहे शब्द कह लो, मगर बात एक ही है। हम कहते हैं कि हम इसी नाम को पूर्ण परमात्मा का दर्जा देते हैं। जब ये धुन हमें हमारे अंतर में सुनाई देती है तो फिर ये धुन हमें तरह तरह से सुनाई देती है। फिर जिसकी जैसी भावना होती है तो उसे ये धुन उसी तरह सुनाई देती है। जैसे कभी ये बांसुरी की आवाज़ में सुनाई देती है, कभी ये बीणा का रूप ले लेती है और कभी शंख के रूप में सुनाई देती है, कभी कभी बादलों की गर्जना में सुनाई देती है। इसलिए
तरह तरह से ये शब्द धुन हमें सुनाई देती है और तरह तरह से ही हमारे अंतर में शब्द का प्रकाश पैदा होता है और इसको सुनने के बाद हमारी संसारिक प्यास बुझ जाती है। क्योंकि वैसे तो हम सारी जिंदगी ही इस दुनियादारी में गुजार देते हैं, ये इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया, मगर फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती है। मगर नाम का सिमरन करने से, सतगुरु को अपने साथ जोड़ने से संसारिक प्यास बुझ जाती है। हम कहते हैं कि जो दिन में एक पल के लिए इस शब्द धुन को सुनता है तो उसका तो जीवन ही सफल है। इसलिए भाई कोशिश करो कि पूरे दिन में हमें ये धुन एक बार जरूर सुनाई दे, क्योंकि अगर एक बार हमने इस शब्द धुन को सुन लिया तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा और फिर हमें बार बार इस 84 में नहीं भटकना पड़ता है। हम जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। दुनियादारी के दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं और इस दुनियादारी में केवल वही उलझे हुए हैं जिन्होंने ये शब्द धुन अभी तक सुनी नहीं है। नामधारी हैं, नामदान मिले हुए भी काफी समय हो गया है, मगर अभी तक शब्द धुन नहीं सुनाई दी और ना ही शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। तो भाई इसका साफ साफ यही मतलब है कि हम अभी तक गुरु भक्ति, नाम भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और अभी हमारी आत्मा इस मन की गुलाम है और इन इंद्रियों ने मन का साथ किया हुआ है। इसीलिए हमें बार बार इस संसार का ध्यान आता रहता है। इसलिए बात को समझो और इस संसार से झूठी आशा को त्याग दो और पूरी तरह से सतगुरु के हो जाओ। सतगुरु को सौंप दो और गुरु नाम को अपनाओ। गुरु के नाम की भजन बंदगी करो, फिर तो हमें दिन में एक बार ये शब्द धुन सुनाई जरूर देगी और फिर जिस दिन सुनाई दे जाएगी तो फिर हमें इस संसार की सच्चाई मालूम हो जाएगी कि ये केवल एक मिट्टी का ढेर है और ये कितने बुरे कर्म करता है, कितनों के ही दिल दुखाता है। फिर पता चलता है कि ये मिट्टी की ढेरी तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो फिर भाई किस बात का गुमान करना। मिली नर देह तुमको, बनाओ कुछ काज अपना, पछो मत आए इस जग में, जाने और रेन का सपना। तो भाई स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करो कि ये नर्तन इसलिए नहीं मिली है कि इस दुनियादारी का कचरा इकट्ठा कर लें। इसलिए अपना काम बनाओ और अपना काम तो ये है कि दिन में केवल एक दफा कम से कम उस परमात्मा के घर से आ रहे शब्द धुन को सुनना। और अपना काम है कि बार बार हमें इस 84 में नहीं उलझना है। तो भाई क्यों दुनियादारी की मोह माया में फंसे हुए हो और हम इसी में उलझ जाते हैं। हमें फिर रिश्ते प्यारे लगते हैं, इसीलिए तो हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। मगर जो सतगुरु नाम की आराधना करता है, भक्ति करता है, तो मिली नर देह तुमको, वो इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाता है। उसे मालूम हो जाता है अगर मैं इस बार चूक गया तो फिर पता नहीं कि कब जाकर हमें कौन सी जूनी में जन्म मिलेगा। इसलिए जो भाग्यशाली जीव हैं तो वो तो नाम भक्ति, नाम की कमाई कर रहे हैं। इसलिए इस मन सभी झूठी आशाओं को त्याग दो और अंतर में शब्द धुन सुनने की कोशिश करो, शब्द का प्रकाश देखने की कोशिश करो और सुन मंडल में पहुंच जाओ और अंतर में शब्द को खोजो, प्रकाश को खोजो, भारी भक्ति को त्याग दो। क्योंकि सारी जिंदगी हम भारी भक्ति को ही महत्व देते रहते हैं और कभी अंतर में उतरने की कोशिश ही नहीं करते। सतगुरु की शिक्षाओं को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर सतगुरु की शिक्षाओं को समझ जाते तभी कुछ बनता।
इसलिए बाहरी भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला है, अंत में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए भाई हम कहते हैं कि जब भी समय मिले तो अपने अंतर में उतरो और शब्द धुन सुनो और शब्द का प्रकाश देखो, क्योंकि नाम भक्ति के लिए हर घड़ी ही शुभ है। इसलिए जब भी समय मिले तो सिमरन भजन करना शुरू कर दो। जब नामदान मिल जाता है तो तभी से सिमरन भजन करना शुरू कर दें। फिर चाहे सुबह उठ सकते हो तो सुबह उठ जाओ, दोपहर में कर सकते हो तो दोपहर में कर लो, अगर शाम को समय मिले तो शाम को कर लो, रात्रि में कर सकते हो तो रात्रि में कर लो, मगर करो जरूर। अगर चलते फिरते नाम जप सकते हो तो फिर चलते फिरते जपते रहो। दुनियावी काम धंधे करते हुए, खाते पीते, सोते जागते नाम का सिमरन भजन करते रहो। और फिर जैसे ही आत्मा नाम को अपना लेगी तो फिर हमें शब्द धुन के बारे में अपने आप समझ में आने लग जाती है। और फिर शब्द धुन, शब्द का प्रकाश अपने आप हमारी ओर खींच लाती है। जब आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है तो फिर शब्द धुन अपने आप आत्मा को सुनाई देता है। और फिर जब आत्मा शब्द धुन सुनने लग जाती है तो फिर वो कभी भी भ्रमित नहीं होती है, वो संसार की माया से दूर हो जाती है, क्योंकि सिमरन भजन एक तरह से भगत की फरियाद है जो गुरु के आगे करता है। फिर नाम का सिमरन भजन करते हुए नाम और नामी एक हो जाते हैं। फिर आत्मा सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करती है। और फिर नाम जपते जपते आत्मा सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को पहचान लेती है। और ये केवल संभव हो सकता है नाम के सिमरन भजन करते रहने से लगातार, क्योंकि हमारे इस शरीर में परमात्मा है और आत्मा भी हमारे इसी शरीर में ही है, मगर एक दूजे की अभी पहचान नहीं है। मगर नाम जपते जपते, सिमरन भजन करते करते आत्मा इन इंद्रियों से, मन बुद्धि से ऊपर उठ जाती है और फिर सतगुरु को पहचान जाती है, सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को पहचानने लग जाती है और फिर सतगुरु का साक्षात्कार करने लगती है। इसलिए यही सच्ची सुच्ची परम भक्ति है और यही सच्चाई है। वैसे तो ये संसार एक अंधा कुआं है, यहाँ सभी अंधे हैं, तभी तो हम इस अंधे कुएं में भटकते रहते हैं। जैसे बचपन, जुआ अवस्था और बुढ़ापा, हमारा सारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है और फिर 84 में भटकते रहते हैं। इसलिए अगर सतगुरु की दया मेहर से, कृपा से हमें नामदान की बख्शिश हो गई है तो फिर भाई अपना काम बनाओ। अपना काम क्यों नहीं बना लेते? सतगुरु के हुक्म में रहो, सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, तभी कुछ बनेगा। क्योंकि हमारे अंतर में अज्ञानता का अंधेरा है, इसलिए सतगुरु के नाम के दिए जलाओ, तभी अंतर में उजाला होगा और फिर ही इसकी असलियत समझ में आएगी और फिर ही हमें यहाँ से मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। वरना हम तो सारी जिंदगी ही बाहरी भक्ति में ही उलझे रहते हैं। सारा संसार ही परमात्मा को बाहर खोजने में लगा हुआ है, संसार के पदार्थों में खुशियाँ ढूंढने में लगा हुआ है, मगर सच्चा सुख तो हमारे अंदर है, उसे नहीं ढूंढता है। इसलिए अभी से, आज से ही सिमरन भजन करने में लग जाओ। जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम जुआ हैं, इसलिए संकल्प शक्ति के साथ हम नाम का सिमरन कर सकते हैं। और अगर बूढ़े भी हो तो भाई अभी समय है, जाग जाओ और जो बाकी समय रह गया है तो उसे नाम भक्ति के साथ जोड़ लो, नाम भक्ति में लगा दो, नाम का सिमरन भजन करो। मरण जीवन की शंका नामी आपन रंग साहिल पर गासी। इसलिए भाई एक बार गुरु के रंग में रंग जाओगे तो फिर मरने और जीने की जो शंका है तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए समझने की कोशिश करो, इस बात को ध्यान में लाओ कि क्या समझाया जा रहा है कि नाम का सिमरन भजन करते हुए आत्मा
सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को पहचान लेती है। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में ताहे काल नहीं खाए। उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सिमरन भजन करता है, जो नाम की भक्ति करता है, जो नाम के जाप में मर जाता है, अजप्पा जाप जपता रहता है, उसके मन में किसी भी चीज का ख्याल नहीं आता। केवल परमात्मा की भक्ति का ही ख्याल उसके अंदर रहता है। सुरत समानी शब्द में उसकी आत्मा शब्द में लीन हो जाती है। तो फिर भाई उसका काल क्या बिगाड़ेगा। जो भाग्यशाली जीव हैं तो वो नाम जपते रहते हैं और फिर नाम जपते जपते आत्मा सतगुरु के सुख स्वरूप को पहचान जाती है। तो इसलिए भाई केवल यही उत्तम भक्ति है, यही सच्चाई है।